नमस्कार किसान भाइयों, हमारे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं, बहुत सही जगह आए हैं आप। और आज जो हमारा चर्चा का जो विषय होगा वो यही होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक दुविधा का विषय है कि जो नए लेजर लैंड लेवलर यानी जो नया कंप्यूटर मांझा जो बनाने वाले हमारे भाई बंधु हैं, वो बड़ा एक दुविधा में ये फंस जाते हैं कि यार कौन सा लें, कंपनी कौन सी सही है, या मतलब थोड़ा यहाँ एक दुविधा का विषय बन जाता है। तो हम आज उसी चीज़ को क्लियर करने वाले हैं कि जब आप मार्केट में लेवलर लेने के लिए जाएं तो किन किन ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको आने वाले टाइम में आपको किसी प्रकार का कोई पछतावा ना हो। तो सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ना तो मैं किसी कंपनी के पक्ष में हूँ और ना ही किसी कंपनी के विपक्ष में हूँ, क्योंकि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है तो उसे बहुत सोच समझकर और उसके फ्यूचर के बारे में सोचकर ही किसी जो प्रोडक्शन को मार्केट में उतारती है, बहुत सोच समझकर उतारती है। लेकिन कहीं कहीं कुछ कमियां गलतियां, अच्छा एक चीज़ और है कि आपने देखा हो कंपटीशन के दौर में अब चाइना का माल, भाई जैसे मान लीजिए अगर कोई 1 रुपया की चीज़ आ रही है मार्केट में और हम उसे 80 पैसे में देने की कोशिश करें तो हमें लो क्वालिटी उसमें जो हमारे पुर्जे हैं, मतलब लो क्वालिटी वहाँ पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि तभी तो हमारा 80 में एवरेज आ सकता है। तो इसलिए यहाँ ज़रूरी बातें ये बता देना चाहता हूँ मैं, मतलब आपको क्लियर ये हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, या मतलब क्या जो चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपके क्षेत्र में कौन सा लेवलर सबसे ज़्यादा चल रहा है और सबसे बढ़िया काम क्या कर रहा है। यहाँ मैं आपको 3-4 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, मतलब आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मान लो आप कोई नई चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं तो 4 लोगों से पूछताछ भी करते हैं, तो उसमें एक ये होता है भाई हर आदमी अपने अपने अनुभव के हिसाब से बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चारों की चारों बातें अलग अलग वो पायदान पर उतरेंगी। तो इसलिए मैं यहाँ बता दूँ आपको कि आपको किसी से अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी है। और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी ठोकरें काफ़ी खाई। उसके बाद मैंने कहा लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ से, या मतलब इस माध्यम से उनका जो मार्गदर्शन है वो सही हिसाब से हो जाए, तो मुझे ये इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लें कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो लेवलर चल रहा है वो किस कंपनी का चल रहा है। और सबसे बढ़िया काम जो भाई लेवलर ज़्यादा तो वही चलेगा ना जो सही कर रहा है काम। तो अगर आपके किसी क्षेत्र में आसपास कर जहाँ तक मैं जानता हूँ तो 90% पूरे ऑल इंडिया में 90% जगह पर, यानी पूरे संपूर्ण भारत में केवल 10% जगह अभी ऐसी बची हुई है, करीब 10 हो या 5 हो, जहाँ की ये लेवलर अभी नहीं है। लेकिन बाकी 90-95% जो है ये हर जगह है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ देख लें कि भाई सबसे ज़्यादा लेवलर किस कंपनी का चल रहा है और सबसे ज़्यादा मतलब काम जो कर रहा है किस कंपनी का है, और सबसे बढ़िया काम जो है वो कौन सी कंपनी का कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आजकल जो बड़े बड़े जो पावर हाउस, जो बड़े बिजली घर, जो टावर वाली लाइनें हैं बड़ी वाली, वो उन लाइनों के जाल काफ़ी मात्रा में बिछ रहे हैं। तो यहाँ पर
एक बहुत बड़ी समस्या भी हो जाती है। कुछ जो कुछ लेवलर हैं, जो मशीनें हैं कुछ, वो सही से उस जो अर्थिंग है उसकी उसे सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं, और वो रेंज काटना या मतलब वहाँ लाइन के नीचे काम करना बंद कर देता है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लो हर जगह अब तो जो बड़े पावर हाउस हैं, जो बड़े बिजली घर हैं, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में अब बड़े टावर वाली जो लाइनें हैं, मतलब लाखों लाखों केवी वाट की जो लाइनें हैं वो बिछी हुई हैं। और 12 भी मतलब उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार बनने के बाद में ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का 12 का एक बौछार सी हो गई। हर जगह जहाँ पानी नहीं था वहाँ भी पानी की व्यवस्था हुई। तो कहने का अर्थ ये कि लाइन छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह बिछी हुई है। तो कुछ जो लेवलर हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपको जब लेवलर खरीदना हो तो इस चीज़ की पूरी पुख्ताई से उनसे हाँ भी भरवा लें कि यदि लाइन के नीचे हमारा लेवलर उठा पटक करी उसने, तो आपको इसका समाधान करना पड़ेगा। ठीक, सही है। या फिर आपको जैसे लेवलर लाइन के नीचे चलते हैं, आपको वो भी देखना है कि लाइन के नीचे लेवलर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस कंपनी का है अगर वो सही कर रहा है तो सही है। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण और है वो ये है कि हमारे कुछ भाई बंधु पैसों का लोभ करके सस्ती चीज़ खरीद लेते हैं, जो कि उसमें जब सस्ती है, तो मैंने अभी शुरुआत में ये बताया था आपको कि अगर सस्ती चीज़ हम खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लाग लपेट ज़रूर होगी। ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि चाइना का जो माल होता है वो स्टार्टिंग में तो अच्छा चलता है, लेकिन बाद में आके वो उसमें ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसमें यही है कि आपको ये भी देखना है, अगर आप सस्ते के चक्कर में हैं और कोई डीलर आपको सस्ते में उस चीज़ को चिपकाने की कोशिश कर रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं कि आगे चल के सही चलती रहे। तो ये चीज़ भी देखनी है आपको। चीज़ बढ़िया जो चल रही है आपकी मार्केट में, आपके क्षेत्र में जो बढ़िया चीज़ चल रही है, आपको उस चीज़ को देखना है। देखो, जब किसी चीज़ को खरीदने जाओगे तो 10-5 हज़ार का थोड़ा बैलेंस इधर से उधर हो सकता है। मैं कोई फिक्स रेट नहीं बताऊंगा भाई, वो तो एक जो ग्राहक है और दुकानदार है उसके बीच में क्या फैसला हो रहा है, वो तो वो लोग ही जाने आपस में। लेकिन 10-5 हज़ार का जो डिफरेंस है वो हो सकता है, बहरहाल ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर अगर कोई आपको सस्ती चीज़ दे रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी हो चीज़, तो ज़्यादा सस्ती चीज़ के पीछे भी भागने की कोशिश ना करें आप। जो चीज़ पुख्ता है, जो मार्केट में चल रही है, आप उसी चीज़ को खरीदने की कोशिश करें। क्योंकि वो कहते ना कि अकरा रोवे एक बार, मंदा रोवे बार बार। तो आपको वो बार बार रोने वाला सिस्टम नहीं करना है। आपको यदि आपकी गुंजाइश अभी लेवलर लेने की नहीं है तो और एक आध सीजन के लिए और ठहर चाहिए, आगे अपनी व्यवस्था बना लें, लेकिन चीज़ जो लें वो अच्छी लें। तो यहाँ मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। नंबर 1, आप सबसे पहले तो वो देखेंगे कि आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लेवलर कौन सी कंपनी का चल रहा है या काम बढ़िया कर रहा है। ठीक है ना, एक तो ये। दूसरी चीज़ ये देखनी है कि लाइन के नीचे कर किसका लेवलर, कौन सी कंपनी का लेवलर बढ़िया काम कर रहा है, ये भी देखना है आपको। क्योंकि जाल जो पुर रहे हैं ज़्यादा, जो एक जाल नुमा पूरा तारों का एक वो हो गया है, मतलब भंडार सा, हर खेत के हर क्षेत्र में हर जंगल में तार ही तार हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ भी देखनी है आपको। क्योंकि कई बार तो जो 11,000 वाट जो वोल्टेज की लाइन है, वो उसके नीचे भी आके लेवलर ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी देखने वाली हैं। ठीक है, फिर एक बार बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर 1, सबसे ज़्यादा कौन सा लेवलर चल रहा है,
दूसरी चीज़, लाइन के नीचे कौन सा लेबलर बढ़िया काम कर रहा है। तीसरी चीज़ कि हमें मंदे के पीछे जाके लालच में नहीं आके बेकार चीज़ हमें नहीं खरीदनी है। आप ये देख लीजिए। इसके अलावा आपको किसी से कुछ भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को राम राम।